के लड़ना होगा। और यही दिन आज देखने को मिल रहा है। ये लोग हमारे धार्मिक जमीन का भी सौदा कर रहा है। तो 2023 में जब कनेक्टिंग फ्लाईओवर ऊपर से जाना था जुडको कंपनी के टेंडर के माध्यम से, तो एलटी कंपनी को कहीं ना कहीं लंबाई में कटौती करके टेंडर दिया गया और उसका पैसा का इन्होंने बंदर बाट किया है ताकि इलेक्शन में मैया योजना और बाबुओं को खस्सी भात या दारू पिला के वोट ले सके। हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग इस वक्त ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं, भारी संख्या में समाज के लोग अब इस वक्त ये बैरिकेडिंग को हटाते हुए और ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। एक ही तरह से यहाँ पे तो ये देख सकते हैं बैरिकेडिंग को अब हटा दिया गया है, तो साफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे 28 विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री जो अब वो सरकार में बैठे हैं, इसको हम कालिक पोतेंगे आने वाले समय में। आज हमारे समाज के लिए कालिक पोते हैं, कल हम उसका घर में उसको घुस के कालिक पोतने का काम करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यह तस्वीर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। गीता सिंह उरांव है वहां पे और कई समाज के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज के लोग रोक नहीं रहे हैं, लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये आक्रोश एक बार साफ देखने को मिल रहा है सरना केंद्रीय सरनास्थल के समीप, और ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए सभी लोग आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो तमाम बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए समाज के लोग आगे बढ़ गए हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि रैब की तैनाती है, तो वहीं झारखंड पुलिस का जो आरएपी बटालियन होता है वो भी तैनात किया गया था, लेकिन लोग आगे की ओर बढ़ गए। तो ये इस वक्त एसएमपी न्यूज आपको तमाम तस्वीरों से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है और तमाम बैरिकेडिंग और प्रशासन के द्वारा जो रणनीति तय की गई थी उसको ध्वस्त करते हुए समाज के लोग अब केंद्रीय सरनास्थल रैंप तक पहुंच गए हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ आते हैं लोग, क्यों नहीं करेंगे हम लोग का आक्रोश। हम लोग को चाहिए जमीन, चाहिए हम लोग को सरनास्थल के लिए, चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। रैंप को हटाना पड़ेगा, कोई भी हालत में हटाना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सरकार से यही निवेदन है कि कुछ हटाइए तो हटाइए एकदम यहाँ से, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हम लोग रैंप हटानी थी, हम लोग यही मुद्दा से आए हैं। सामने हटाने से क्या होगा? यहाँ लाखों लोग आते हैं सरनास्थल में, हाँ क्या हटाने से क्या होगा? यहाँ पर कई से जमीन हट जाएंगे हम लोग, हाँ हट जाएंगे यहाँ पर। क्या यहाँ जगह गेट को यहाँ बंद कर दिया है, खोलिए इसको गेट को। यहाँ पर 10 फीट का कितना छोड़ा है, कितना जगह छोड़ा है, देखिए आप ही लोग देखिए कितना जगह छोड़ा है यहाँ पर। कितना लोग आएंगे यहाँ पर, हाँ। और दूसरा को धर्म के लिए कितना रोड पास होता है तो उसके लिए जगह छोड़ दी जाता है। हम लोग के लिए कौन सा जगह छोड़ा है? कहाँ पर जगह छोड़ा है, हाँ? तो हिंदू मुस्लिम के लिए जब रोड पास होता है तो उसके लिए जगह छोड़ दिया जाता है। हम लोग के लिए कितना जगह छोड़ा गया, देखिए आप कितना जगह छोड़ा है। कहाँ से हम लोग आएंगे यहाँ पर, हाँ?
लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। हम लोग सरहुल दिन मनाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है हम लोग का सरहुल पर्व। हाँ, कैसे हम लोग यहाँ आएंगे, कैसे हटेंगे? लाखों की संख्या में हम लोग जनसैलाब उमड़ता है यहाँ पर। हाँ, कैसे हम लोग हटेंगे यहाँ पर बताइए? हम लोग यही मुद्दा है, रैम को हटाइए तो हटाइए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। बस क्या मुख्यमंत्री, हम लोग उसको जिताए, क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं? आदिवासी है वो, क्या कोई दलाल नहीं है वो? तो हम लोग का बात को वो नहीं रख रहा है अपने पास। हाँ, क्यों? हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं? हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग यहीं रात दिन बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग जाइए, कुछ भी कर लीजिए आप लोग। ये आक्रोश, ये आक्रोश आप सुन रहे हैं। तो ये केंद्रीय सरना स्थल है, इस वक्त आप देख सकते हैं, और ये भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हुए इस सरना स्थल तक पहुंच गए हैं। तो ये उबाल और ये आक्रोश साफ दिख रहा है। क्या हुआ है? एक रास्ता खुला है, एक रास्ता बंद है। बाल बच्चा सब है, हम लोग आएंगे, छोटे छोटे चौवा माने, माए बाप, बूढ़ा बुजुर्ग, भाई बहन, किधर से निकलेंगे? हम लोग मर जाएंगे क्या उसमें दबा के? हेमंत सरकार नींद में सो रहा है, उसको होश नहीं आ रहा है, अपनी भी तो आदिवासी है। हाँ, तो ये आक्रोश सुन रहे हैं, और ये किस तरह से आक्रोश है, तमाम तस्वीरों को SMP न्यूज आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये देख सकते हैं भारी संख्या में किस तरह से जवानों की तैनाती की गई थी, ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं। तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं जी। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है हम लोगों को रोकने की। और देखिए अभी क्या होता है आगे, देखिए आगे अभी क्या होता है, क्योंकि अब लगभग ये लोग पहुंच चुके हैं। तो रांची के सिटी इस वक्त आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं। सर क्या कहिएगा जिस तरह से यहाँ पे लोगों में एक आक्रोश? देखते हैं, अभी विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए उपस्थित हैं, शांतिपूर्वक जो है हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। और रांची के SDO भी यहाँ पे मौजूद है, दोस्त सब हम लोग जान लेते हैं। सर इतना बैरिकेडिंग किया गया, फिर भी लोगों का आक्रोश रुका नहीं, यहाँ तक लोग पहुंचे। ये लोगों को अपने व्यक्तिगत करने का अधिकार है, लेकिन वो एक तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ करके काफी होहल्ला करते लोग पहुंचे यहाँ पर। सिचुएशन थोड़ी सी उग्र है, लेकिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, हम लोग उस पर निगाहें रखे हुए हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रांची के SDO को और रांची के सिटी SP को कि विधि व्यवस्था बना रहे, हम लोग उसी के लिए हैं। तो खैर लोग पहुंच गए हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहे, इसको लेकर के प्रशासन की यहाँ पे तैनाती की गई है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी, और तमाम बैरिकेडिंग को और प्रशासन की गई रणनीतियों को ध्वस्त करते हुए समाज के लोग अब रैम तक पहुंच गए हैं, और ये सरना स्थल तक पहुंच गए हैं। और जो हमारा दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, आपको हम बता दें एक बार, यहाँ देखिए ये केंद्रीय सरना स्थल है जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार आक्रोश चल रहा है। ये मुख्य मेन गेट है, और एक गेट वहाँ है। तो वहाँ मतलब जहाँ तक केंद्रीय सरना स्थल का जो बाउंड्री है, वहाँ आप देख सकते हैं ये वहाँ तक रैंप को हटाने की बात कही जा रही है समाज के द्वारा। और ये रैंप मेन गेट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तक हटा दिया गया है। जिद इसी बात का है, और लोगों में आदिवासी समाज सरना समाज में ये कहें तो ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ कर रहे हैं लोग, लगातार हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। तो आइए क्या कर रहे हैं लोग, दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले JCB और तमाम मशीनों के द्वारा इस रैंप को यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये हटाया गया था, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य गेट है, और यहाँ तक इस रैंप को हटा दिया गया है, लेकिन अंतिम जहाँ तक इसका सरना स्थल का गेट है, वहां तक हटाने की बात कही जा रही है। समाज के लोग मानने को तैयार नहीं है। और क्या कुछ जवानों की तैनाती थी, ये एक बार आप ये तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। भारी संख्या में, यूं कहें तो भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन समाज के लोग
सभी रणनीति को ध्वस्त करते हुए आगे की ओर बढ़ गए और सरना असल तक। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी, जिसको कहते हैं ना भारी संख्या, वो भारी संख्या में। और रैप, IRB, जैप, जिला बल, तो SMP न्यूज उन तमाम तस्वीरों से आपको अभी अवगत कराया। अब आइए कुछ समाज के लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लगातार आपको हम लाइव अपडेट कराते रहे। जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं उनको फिर से बता दें कि आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको लाइव अपडेट मिलता रहे। लेकिन जो इस वक्त ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तैयारी थी पुलिस की। आइए कुछ समाज के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी मांगे जायज है। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं, क्या लग रहा है सब चीजों को देख करके? हम लोग को तो लग रहा है कि हमारा समुदाय आज रुकेगा नहीं, क्योंकि झुकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। और आज हम लोग प्लान बना के आए हैं कि कहीं ना कहीं हम इस रैम को आज हटाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार से हम लोग बहुत आग्रह किए, विनती किए, आग्रह किए। 2.5 से 3 महीना को होने को है। हमारा जो आदिवासी समुदाय का सदस्य बोलते हैं कि हम आदिवासी सरकार हैं, लेकिन किस प्रकार से ये आदिवासी सरकार है? जो सरकार आदिवासियों की नहीं सुनती है, क्या वो आदिवासी सरकार है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पे जो रैंप बना है उसके वजह से जो हमारा सरहुल का जुलूस आएगा, कितना यहाँ पे भयावह दृष्टि हो सकता है। अभी देखिए, अभी बस इतने लोग आए हैं, उसमें ये स्थिति है। जब हमारा पूरा जुलूस लाखों की संख्या में आएगा तब क्या होगा? इस जो रैंप है, सबसे बड़ा कारण यही है, इस रैंप को यहाँ से हटाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब जहाँ तक ये जो आप लोग का दीवार है, बाउंड्री, अंतिम बाउंड्री, वहां तक हटाने की मांग है। जी, हम लोग का जो प्रवेश द्वार है और उसके बाद एक निकासी द्वार है, इतना तक आप हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी जुलूस आएगा वहां से जाएगा, ये प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे और उस द्वार से होते हुए निकल के ऐसे हमारा जुलूस चला जाएगा। बस इतना सा ही मांग है हमारा सरकार से। केवल प्रवेश द्वार वाला ही खाली किया गया है। अभी प्रवेश द्वार वाला खाली किया गया है, लेकिन हम लोग का जो ये आंदोलन है, जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी आप सुन रहे हैं और ये किस तरह से आक्रोश है, ये लगातार आप तमाम तस्वीरों को आपको हम अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम फोर्स लगाए गए थे, कई लेयर बैरिकेडिंग किए गए थे, उसको ध्वस्त करते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, ये माँ सरना का आशीर्वाद है। हम लोग इस सरना स्थल के लिए लड़ रहे हैं, कितनों भी बैरिकेडिंग लगा ले, सरना समाज के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक आशीर्वाद बना हुआ हम लोगों के साथ। और हम लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई सही है, ये जनमानस की, हर आदिवासी समाज की लड़ाई है। इसमें सरकार को संवाद करने की आवश्यकता है, ये रैंप को हटाने की आवश्यकता ये नहीं कि प्रशासन के अपने जनतंत्र का गलत उपयोग आदिवासी समाज के विरुद्ध करना है। यही जनता है, यही धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग हैं जो उन्हें सीएनटेट एक्ट के समय में बीजेपी को हटा कर सत्ता में बैठाने का काम किया। और यही जन संगठन आज इस परिस्थिति में है कि सरकार के विरुद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सही चीजों को जानने की उन्हें आवश्यकता है, अनाथा खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो बातें हम तक समझ में आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि आप लोग का मांग है कि निकास द्वार तो खाली हो गया है, लेकिन आप लोग का मांग है कि जो प्रवेश द्वार तो खाली हो गया है, अब निकास द्वार तक खाली आप लोग चाहते हैं, यही ना? हम लोग पूरा का पूरा रैंप हटाने की बात किए हैं। 3 महीना का जो आंदोलन है, पूरा रैंप हटना चाहिए। हम विकास विरोधी नहीं है, ऊपर से फ्लाईओवर लेके आप योगदा सत्संग के सामने आप मिला ले, लेकिन हम लोगों का जो डिमांड था शुरू से रैंप हटाने का, ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इस बार सरहुल अच्छा से गुजर गया, कल फिर आके जोड़ दे और सिर्फ हम लोग आंदोलन करते रहे। तो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हम लोगों को, आदिवासी समाज को।